दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर स्थित रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में 6 बोरिंग सील होने की वजह से क्षेत्र में मचा हाहाकार। रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में रहने वाले प्रवीण कुमार के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में बीते दिनों एक पीआईएल याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकारी बोरिंग के पानी के व्यावसायिक कारण का मुद्दा उठाया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेज को गलत तरीके से पेश करके न्यायालय को गुमराह करके 6 सरकारी बोरिंग को सील करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट से पारित कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक कैलाश गहलोत के इशारे पर ही दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कराई गई थी। पीआईएल दाखिल कराने वाला व्यक्ति विधायक कैलाश गहलोत के पीए का भाई बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग 6 बोरिंग के सील होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं और एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं 6 बोरिंग को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2026 को एक साथ सील कर दिया गया, जिससे रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में रहने वाले 20,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस के विजवासन विधानसभा के पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने लोगों के बीच जाकर लोगों का हाल जाना और रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में रहने वाले 20,000 लोगों के साथ उनकी आवाज़ बनकर न्यायालय में पीआईएल याचिका के विरुद्ध अपील दायर करने की बात कही। कर्नल देवेंद्र सहरावत ने रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप की जनता की हर तरीके से मदद करने की और इस जल संकट के समय उन्हें जल उपलब्ध कराने की कोशिश की बात कही। पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में 40-50 साल से रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में रहने वाले लोग लगातार मतदान करते आ रहे हैं और जब चुनाव का मौसम आता है तो तभी सभी नेता रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप में जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। ताजपुर पहाड़ी इजराइल कैंप की जनता में जल संकट को लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने कहा कि अगर जल्दी जल संकट को समाप्त नहीं किया गया तो वो पूरे रंगपुरी पहाड़ी इजराइल कैंप की जनता एलजी आवास का घेराव करेंगी। जल्दी ताजपुर पहाड़ी इजराइल कैंप के लोगों का समस्या को सुनने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव आने वाले हैं। आइए दिखाते हैं जल संकट के मुद्दे पर क्या कुछ कहा कांग्रेस के पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत। नमस्कार, मेरा नाम कर्नल देवेंद्र सहरावत है। मैं विजवासन विधानसभा से एमएलए रह चुका हूं। 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था दक्षिणी दिल्ली से और अब मैं कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का प्रवक्ता हूं। कल जनता के बीच में से संदेश आया था विजवासन विधानसभा में रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र से कि पानी की समस्या वहां पर बहुत गंभीर हो गई है और वो भी इस कारण कि 6 बोरवेल जो उस इलाके में पानी सप्लाई कर रहे थे उनको कोर्ट के आदेश पर सील करवा दिया गया प्रशासन द्वारा। इसमें जो है जिला अधिकारी भी शामिल हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय से ये आदेश लेकर एक पीआईएल के माध्यम से ये कार्य करवाया गया है। तो कौन लोग हैं जो पीआईएल लगा रहे हैं? इस तरह का मामला किनके द्वारा किया जा रहा है? मैं उसके बाद लोगों के बीच में गया और क्योंकि मैं उनका पड़ोसी हूं, मैं महिपालपुर में रहता हूं आधा किलोमीटर दूर, और मैंने इस कैंप को शुरुआत से देखा है जब ये स्थापित हुआ तभी से। सरकारें आई हैं गई हैं, लोग वहीं रहे हैं और गरीब लोग हैं, हर वर्ग के हैं। तो जब ये संदेश आया तो मैं वहां गया और उनसे बात करी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके और कोई व्यक्ति जो है पीआईएल दायर करवाकर और कोर्ट से जो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अधूरी जानकारी कोर्ट के सामने रखकर एक गलत आदेश पारित करवाकर गर्मियों से पहले लोगों का पानी जो है से वंचित करवाए, उनके बोरवेल सील करवाए। बड़े आश्चर्य की बात, इतनी मेहनत करके और ऐसा काम करा जाए। तो लोगों को मैंने कहा कि मैं उनके इस मुश्किल वक्त में उनके साथ हूं। उनसे मैंने आग्रह किया कि आप लोग सब एकजुट रहें, एक दूसरे की तरफ जो है उंगली उठाने के बजाय जो है एक दूसरे की मदद करें, जो भी पानी है उसको बांट कर इस्तेमाल करें। मैं भी कोशिश करूंगा जल बोर्ड से और बाकी सरकारी विभागों से कि टैंकर वगैरह से आपकी मदद करवाई जा सके, और साथ ही में कानूनी ये जो अन्याय करवाया गया है उसके खिलाफ
जो है हम रिवीजन पिटीशन के माध्यम से इस गलत निर्णय को सुधरवाएंगे और जनता के लिए जो है पानी को पुनः चालू करवाएंगे। क्या लगता है न्यायालय को भ्रमित करके इस तरीके का आदेश पारित कराया गया और कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? वो लोगों ने हमें बताया है और जो है कुछ प्रमाण वगैरह भी दिए हैं, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि उसमें ऊर्जा लगाने से कि किसने क्या करा है, उसे बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा लगाएं, अपना पानी चालू करवाएं, मेहनत करें और इंश्योर करें कि लोगों को जो दिक्कत है वो पूरी हो जाए। जिसने जो करना है अपने कर्म करते रहेंगे, हम सब वैसे ही परेशानी में जो है, वैसे ही आजकल प्रदूषण का मामला चल रहा है सब जगह पर, शरीर में और बीमारी की हालत, उससे लंग्स वगैरह प्रॉब्लम है, ऊपर से वाटर शॉर्टेज हो जाए, ये सारे जो है जीवन के अधिकार से जुड़ी चीजें हैं। तो ये बड़ी जो है गलत स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं। तो 6 बोरिंग के सील होने से कितने घर प्रभावित हुए, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? वहां पर लगभग 20,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोग, और उसमें से वहां पर कोई पानी की सप्लाई नहीं है। अब आप कहेंगे जो है कि वही बात हो रही है। अब देखिए, जो है न्यायालय को उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके पास पानी की और कोई सप्लाई नहीं है। आप उनकी सप्लाई काटने से पहले ये तो एक बार जो है चेक कर लें, निश्चित कर लें कि इनके पास कोई, आप कह रहे हैं बोरवेल इलीगल है, तो लीगल सप्लाई कहां है? कोई सप्लाई नहीं है। तो न्यायालय ने आदेश देने से पहले किसी तरह की कोई जांच कमेटी नहीं बैठाई, कोई रिपोर्ट नहीं मांगा इसके लिए? ये यही बात है कि इतनी जल्दी जो है कागज दर्ज करे गए और इतनी जल्दी जो है निर्णय लेकर आ गए, और जो है वो भी अधूरी जानकारी देकर, और वो भी जो है गर्मियों से पहले जनता के मूल संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 21 संविधान का कहता है जीवन के अधिकार की चीजों से वंचित नहीं किया जाएगा। पानी जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। कैसे न्यायालय से ये आदेश पारित करवा लिया गया? तो उसमें बहुत सारे झुटलाने वाले दिए गए हैं कि पानी का कमर्शियल यूज हो रहा है, वहां कोई पेप्सी का प्लांट नहीं लगा हुआ, वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, वहां कोई फैक्ट्री नहीं हो रही, वहां लोग रह रहे हैं और पानी पी रहे हैं। अगर पानी पीने में, बांटने में कोई गड़बड़ हो गई तो व्यवस्था की प्रॉब्लम है, लेकिन पानी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। जीवन के लिए है, जीवों के लिए है। और जो एसओपी बनी है उपराज्यपाल की, उसमें स्पष्ट है कि ग्राउंड वाटर का लोगों के पीने के लिए उपयोग करना टोटली लीगल है, इट इज परमिटेड बाय लॉ। तो जो है फिर यह आदेश करवाया गया है। तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। एक बहुत बड़ा वर्ग जो काम नहीं करना चाहता है, तो वो शांत पानियों में भी जो है लहरें पैदा करेगा, जो है उसमें अशांति पैदा करेगा, और फिर आएगा आपका शुभचिंतक बनकर कि पानी में तो बहुत दिक्कत है, क्यों ना इसको ठीक किया जाए। तो इस तरह का जो है काम आजकल चल रहा है, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहे। न्यायालय और प्रशासन से क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, न्यायालय तो वही करेंगे जो जज साहब हैं, उनके सामने जो लर्नेड काउंसिल जो तथ्य रखेंगे, उन्हीं को देखकर जो है जज साहब आदेश पारित करेंगे। अगर तथ्य ही गलत रखे गए हैं, अगर जो है न्यायालय को सब चीजों से उनके संज्ञान में लाया ही नहीं गया है, तो न्यायालय से जो है गलत आदेश भी पारित होते हैं।